देखिए, कल आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक को देखेंगे। देखिए, कल तक आपने सुना था कि स एष भगवान लिंगैस त्रिभेर एतैर अधोक्षज। ये अधोक्षज भगवान कृष्ण, नारायण, विष्णु, ये इन तीनों गुणों के लिंग अर्थात तीनों गुणों के उत्पादनों के द्वारा समझ में नहीं आते। क्यों समझ? उसके लिए बोल रहे हैं सुअलक्षित, अच्छे से अलक्षित, दिखते नहीं हैं, सुलक्षित गति वाले हैं। गति का मतलब है उनका स्वरूप, तत्व। तो उनका तत्व ऐसे समझ में नहीं आता। ब्रह्मदेव नारद जी सर्वेशाम ममच ईश्वर, और वह सभी के ईश्वर हैं। इनसे पहले वाले श्लोकों में बोला गया था कि भगवान गुणों के प्रभाव में नहीं है। दूसरे में बोला गया कि जीव गुणों के प्रभाव में है। और कैसे भगवान संयमित करते हैं तो बड़ा स्पष्ट है, ये दिख रहा है आपको, समझ रहे हैं ना? इस पहले इस ये वाला श्लोक देखिए, श्लोक क्रमांक आप देखो 18। तो ये तीन गुणों जो हैं, ये तीन गुण भगवान स्वीकार करते हैं, तो भगवान इसके कंट्रोलर हैं, माया के द्वारा स्वीकार करते हैं। उसके बाद बोला गया कि बदनंती नित्यदा मुक्तम, जीव को बांधते हैं ये। अब उसके बाद यहां बोला गया 20 में कि भगवान कैसे नियामक हैं। मैं समझाने का प्रयास करता हूं, जैसे समझिए, इंटरेस्टिंग है। जो लोग एकदम साधु हैं वो लोग नहीं समझ पाएंगे। जो मेरे जैसे 100 क्या कहते हैं 900 चूहे खा के हज को चली बिल्ली चली हज को, उस तरह के तो समझ पाएंगे। जो लोग सिनेमा हॉल गए होंगे, अब आप सब लोग तो साधु लोग, सिनेमा समझते ही नहीं हैं। लेकिन सिनेमा में आप जब जाकर देखा होगा पिक्चर, ये तो साधु बच्चे लोग आ गए, लोग कभी देखे नहीं, कैसे समझेंगे? अब सिनेमा में अंदर समझ रहे हैं, सिनेमा में एक व्यक्ति है, बहुत इंटरेस्टिंग, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। यह श्लोक कह रहा है कि भगवान नहीं दिखते हैं, भगवान गुणों के नियामक हैं, और जो बंधे हुए जीव उनके द्वारा नहीं दिखते, ये कहने का अर्थ है। तो अब देखिए, पिक्चर हॉल में गए, चले पिक्चर हॉल में, अभी चलते, मन से चलते हैं, एटलीस्ट मन से चले। अरे भाई वहाँ निमाई नदियाँ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको खराब पिक्चर नहीं चलाएंगे, वहाँ पर घबराएंगे मत। तो अब वहाँ पिक्चर देखने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? अंधेरा कर दिया जाता है, ठीक। उसके बाद एक व्यक्ति है जो कंट्रोलर है तीनों गुणों का, RGB प्रोजेक्टर चला रहा है, वो पीछे से लाइट फेंकता है। उसको कोई नहीं देखा। आप लोगों ने पिक्चर जरूर देखी होगी, लेकिन ये कभी देखा नहीं होगा कि पीछे पिक्चर चलाने वाला, प्रोजेक्टर चलाने वाला कौन है। और शायद बहुत से लोग कभी सोचते भी नहीं होंगे कौन चला रहा है। और जो सामने पिक्चर चल रही है, वो पिक्चर है, वो खाली RGB है, रेड, ग्रीन और ब्लू, वो डॉट्स हैं जो कि विभिन्न दृश्यों के रूप में प्रस्तुत। ओह, कितना स्विट्जरलैंड का सुंदर दृश्य है, ठंड लग रही होगी शायद लेकिन वो खाली RGB है। अब तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, वो RGB का ही प्राकट्य है कि नहीं। अब आप ये बताइए कि जो व्यक्ति पिक्चर देख रहा है, ये पिक्चर देखने में बंधा हुआ है, मानते हैं बंधन लगा रहता है कि नहीं? अच्छा ये बताएं कि आप लोग, तो मैंने मुख से निकाल दिया, ये बंधन कोई जबरदस्ती किया या खुद ही हम पेमेंट करके गए हैं? खुद ही टिकट लाइन में लग करके गए पिक्चर देखने के लिए। और पिक्चर शुरू होने से पहले सबसे पहले क्या होता है? आवरणात्मक अंधकार कर दिया जाता है। अपने को ना देखो, पिक्चर देखना है तो खुद को नहीं देखना है ना। दोनों चीज ऐसे नहीं देख सकते, खुद को भी देख रहे हैं, पिक्चर को देखना ऐसे नहीं है। और पिक्चर में पूरी तरह आविष्ट होने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अंधकार में डाला जाता है, फिर प्रक्षेपित किया जाता है उसकी चेतना को एक प्रक्षेपण पे उसकी चेतना को प्रक्षेपित किया जाता है। कुछ समझ पा रहे हैं? ऊपर से फेंका जा रहा है, देखा ना, लाइट ऐसी आती है, ऊपर दिखा होगा, ऊपर से लाइट आती है और स्क्रीन पे दिख रहा है, और हम अपनी चेतना को उस पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। वो मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ, वो हीरोइन का आलिंगन हीरो नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, ये मानते हैं। ये समझ में आता है? वो तभी तो इतना खुश हो रहा था कोई, या जो भी हीरोइन के संग कोई हीरो घूम रहा था, आपको क्या मिल रहा है इसमें? ऐसे कुछ नहीं मिल रहा है। या हीरोइन मान लो दुखी है तो हम आते हैं, लोग रोई होंगे कभी शायद, ओह कितना दुखी है। तो हीरोइन अगर दुखी है तो तुमसे क्या मतलब है? अच्छा मान लो हीरोइन से हीरो दूर चला गया, तो आपको क्या मतलब है उससे? आपका कोई रिश्तेदार है कि क्या हुआ बताइए, कोई दिक्कत है? लेकिन रोते हैं जाकर के लोग, कोई मतलब नहीं ना। हम और मम वहां कुछ क्षण के लिए आ जाता है, उसके लिए पेमेंट करते हैं हम जागृत होने के लिए। ये एकदम ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन कोई भी गधा नहीं समझता हमारे जैसा कि इसके पीछे प्रोजेक्टर कौन है, ये प्रोजेक्टर कौन चला रहा है। आज तक मालूम किए कभी नहीं। और अब जानते हैं कि बिना प्रोजेक्टर चलाए तो पिक्चर चलेगी नहीं, बल्कि बीच में कट जाएगा तो क्या किया, बंद कर दिया, क्या है ये, रैंडम करना, ऐसा है कि नहीं?
तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पिक्चर देखने वाले लोग वो पिक्चर देख रहे हैं, अच्छे से पिक्चर देख रहे हैं, सारी कहानी बता देंगे, लेकिन यह नहीं बता पाएंगे कि इसके पीछे चलाने वाला कौन है। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, और वह उतने समय के लिए एटलीस्ट लोगों को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, उतनी मात्रा में, और एक साथ सबको कंट्रोल कर रहा है, ये भी देख रहे हैं। चाहे वो बालकनी में हो, देवलोक में बालकनी समझते ऊपर होती थी, चाहे वो पृथ्वी लोक में हो बीच में, या फिर वो मैटनी बोलते, क्या बोलते मैंने मैटनी नहीं कुछ बोलते हैं, जो भूल गया, सब आगे आगे बैठे रहते हैं, बालकनी वो पीछे रहती है, वो देवलोक बीच में हो गए पृथ्वी लोक वाले बीच वाले होते हैं, बीच की सीट होती है वो थोड़ी दूर रहती है, और एकदम जो आगे जाकर बैठे हुए हैं सस्ती तो वो हो गया वो असुर लोग। आप तो समझ आ रहा, जो ये इसके लिए आपको बिल्लियाँ, वैसी बिल्ली होना पड़ेगा जो 900 चूहे खाए गए उसके बाद हज को चलेगी, अन्यथा उदाहरण समझ में नहीं आएगा। पर मुझे राधानाथ महाराज एग्जाम्पल इसको देते हैं कि इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू बी बिविल्डर्ड, फर्स्ट यू हैव टू बी इन डार्कनेस। तो खैर ये भी है, अब आपको समझ में आ गया। तो वो कंट्रोल कर रहा है और हम लोग वहां पे समझ नहीं पा रहे। तो भगवान पूरे जगत के गुणों को नियमित कर रहे हैं और गुण जीव को बांध रहे हैं, तो गुणों को अधीश्वर होगा ही कि नहीं भगवान? यस, तो इस प्रकार से कर रहे हैं। तो अब एक प्रश्न आएगा, भैया ये जीव कहां से आ रहे हैं, जीव कहां से आ रहे हैं, और ये ब्रह्मांड कहां से आ रहा है? ये सब बातें आ सकती हैं। तो जो प्रश्न ब्रह्मा जी से नारद जी ने बताया, यतः सृष्टम, ये ब्रह्मांड जो दिख रहा है, ये ब्रह्मांड आ कहां से रहा है? और आपने पूछा कि जो स्वभाव, वो स्वभाव के बारे में बात था, स्वभाव जीव को बांध रहा है, वो कहां से आ रहा है? काल पूछा था आपने, देखिए श्लोक देखिए, 19वां श्लोक दिखाइए। द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रम, नहीं काल कहाँ, अच्छा काल तो अभी आएगा। तो ये द्रव्य ज्ञान क्रिया आश्रय, इसमें लिंग, इसमें क्या कहते हैं, जो गुण है वो द्रव्य ज्ञान और क्रिया के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो सब आ कहां से रहे? चलो मान लिया कि कंट्रोल हो रहा है, भगवान के द्वारा कंट्रोल कर रहा है, ये द्रव्य आ कहां से रहा है? कंट्रोलर भगवान है, लेकिन ये ओरिजिनेटर कौन है इसका, ये भी देखना है। कौन बनाया पिक्चर बनाया कौन, रील कौन बनाया? देखिए ये जो प्रोजेक्टर वाला एग्जाम्पल है वो केवल लिमिटेड है, वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उस रील को बनाया नहीं है। रील कौन बनाया, ये कैमरा कौन बनाया, ये प्रोजेक्टर कहाँ से आया, ये सिनेमा हॉल कहाँ से आया है? तो ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पे होगा। ये जो सिनेमा हॉल चल रहा है, मूवी चल रही है भौतिक जगत की, हॉरर मूवी, रोमांटिक मूवी नहीं है ये, दुःखालयम अशाश्वतम, रोमांटिक मूवी नहीं है। किसी दिन आपका कोई दर्द ना हो तो अंग में तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो अलग बात है कि याद न रहता हो, लेकिन कोई ना कोई अंग दर्द कर ही रहा होता, तो रोमांस कहाँ है इसमें? इसमें तो हॉरर ही हॉरर है, दुखदाई है। उसके बारे में प्रश्न करें, समझ में आ रहा है? यतः सृष्टम, कहाँ से ये सृष्टि हो रही है, कैसे हो रही है, इसके बारे में बताइए। आज बहुत लंबा है, 44 पेज है, और आप लोग सब तैयार हैं। भगवान सृष्टि कर रहे हैं तो टाइम लगेगा ना समझने में तो अब आप लोग 9 बजे तक देख के आइए समय, मेरे पीछे बोलिए। कालम कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया, कालं कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया, आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभुषुर उपाददे, आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभुषुरुपाददे। कालं कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया, कालं कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया, आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभुषुर उपाददे, आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभुषुरुपाददे। कालं कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया, कालं कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया, आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभुषुर उपाददे, आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभुषुरुपाददे। कालं कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया, कालं कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया, आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभुषुर उपाददे। आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभुषुरुपाददे। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज बहुत सारी चीजें करनी है, पढ़नी है, समझनी है। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्यकाल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर देते हैं। देखिए भाषा का प्रयोग आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। काल की सृष्टि भगवान करते नहीं हैं, काल शाश्वत है। भगवत गीता में आपने सुना है 5 टॉपिक हैं भगवत गीता के, वही वेदांत सूत्र के भी हैं। क्या 5 टॉपिक हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, और यही वेदांत सूत्र के हैं। और वेदांत सूत्र की टीका
श्रीमद् भागवतम है, ये आप जानते हैं। तो भागवत के भी यही 5 विषय हैं। वैसे तो 10 विषय बोले जाते हैं, लेकिन वेदांत सूत्र से अलग नहीं जा रहा, वो उसको डिटेल में ले लेना है, लेकिन 5 ही विषय हैं। इज इट ओके? तो अब ईश्वर शाश्वत, जीव शाश्वत, काल भी शाश्वत, प्रकृति भी शाश्वत, कर्म शाश्वत नहीं, अनादि है, लेकिन कर्मों का नाश हो सकता है। ये बात आप समझते हैं। तो सृष्टि करते हैं का अर्थ है कि प्रकट कर देते, प्राकट्य कर देते, काल को एक्टिवेट कर देते हैं, ऐसे कह सकते हैं। काल शक्ति का उपयोग करते हैं जो सदा विद्यमान रहती है, उन्हीं के अंदर विद्यमान रहती है, और उसको वह रिलीज कर देते हैं, ऐसे कह लीजिए। रिलीज समझते हैं, छोड़ देते हैं, एंगेज कर देते हैं, नियोजित कर देते हैं। काल ही प्रधान के में गुणों का क्षोभक होता है, वैषम्यता प्रस्तुत करता है। गुण साम्यावस्था में रहते हैं, रजगुण, तमोगुण, सतोगुण। प्रधान की अवस्था में इसे अव्यक्त अवस्था कहते हैं, और उसके बाद भगवान उसमें काल शक्तिपात करते हैं, तो गुण डिस्टर्ब होते हैं, फिर आगे सृष्टि होती है। तो उससे पहले तक भी काल था, लेकिन काल का उपयोग भगवान नहीं कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद जीवों के भाग्य, इसका मतलब हो गया कर्म, और उनके विशिष्ट स्वभाव। स्वभाव की व्याख्या करी गई थी, अध्यात्म स्वभाव, जो उनकी एक विशिष्ट प्रकार की भोग की इच्छाएं हैं, जो कि गुणों के संग के कारण उत्पन्न हुई है, उसको स्वभाव कहा जाता है। संस्कार समझाया गया था ना सब बात में। देखिए, ये सब शब्द एक बार आप समझ लेंगे तो जब बार बार आएंगे तो कठिनाई नहीं होगी। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तमोगुणी स्वभाव, रजगुणी स्वभाव, विभिन्न प्रकार के मिक्सचर होते हैं, उसके बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, बेसिकली अनलिमिटेड वेरिएशन हो सकते हैं। हर जीव ने गुणों का संग अलग अलग प्रकार से किया है, उसका अलग अलग प्रकार का स्वभाव हो जाता है। इस तीनों बात समझते हैं, लेकिन स्वभाव भी शाश्वत नहीं है। स्वभाव नष्ट किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है भगवान की सेवा के द्वारा। जैसे जैसे जीव का स्वरूप प्रकट होता चला जाएगा, उसका स्वभाव से वो काम स्वभाव से प्रभावित नहीं होगा। शायद आप लोग सब बातें समझ पा रहे हैं। अन्वय देखिए, माया ईशः, माया शक्ति के नियंता, बड़ा स्पष्ट है, माया शक्ति के नियंता भगवान वासुदेव। विभुभूषु, ये बड़ा अच्छा शब्द है, विविध होने की इच्छा से, ये बहुत अच्छा शब्द है। इस जगत में आप देखेंगे कि प्राय सभी जीवों में ये इच्छा बहुत होती है, ये इच्छा होती ही है। उपनिषद बोलते हैं शादी क्यों करते हैं, वो प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं। आदमी था, ठीक ही था, मतलब से कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद वो चाहेगा पत्नी स्वीकार करे और बच्चे हों, तो अब ये कुछ झंझट है कि नहीं है? झंझट। प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में, आप देखेंगे तात्पर्य में, आप पता नहीं कितना सत्य है कि एक स्त्री में, प्राय एक स्त्री में 6 बच्चे, मतलब हाफ और डजन किड्स की इच्छा होती है। आजकल कम हो गई होगी कलयुग के प्रभाव से, लेकिन प्रभुपाद बोले उसमें दूर से देते हैं, ये बाल नोचने वाले बच्चे ये सहज होता है कि हम सृष्टि करें, हम सृष्टि करें, और अपने बच्चे सबको बड़े सुंदर लगते हैं, हो या नहीं हो उसे मतलब नहीं है, लेकिन सुंदर लगते हैं। अरे आप वो प्रैक्टिकल देखिए ना, एक छोटे बच्ची भी कुछ कुछ बनाती रहेगी। आप देखें, सृष्टि करने, हम लोग लिटिल ब्रह्मास कुछ ना कुछ सृष्टि करने की इच्छा होती है, और उसका दिखाएगी, मम्मी देखो मैंने ये बनाया, वो एकदम कचरा होगा, देखा आपने, वो ड्राइंग करती रहेंगी, कुछ सृष्टि करने की इच्छा है, वो आपकी सृष्टि कला का प्राकट्य है। वो छोटे छोटे ब्रह्मा घूम रहे हैं यहाँ पे। विभुभूषु, बहुत शब्द अच्छा है, डिजायर टू मैनिफेस्ट वनसेल्फ। तो अभिनय को भगवान विभिन्न रूपों में प्रस्तुत कर रहे हैं। अखिल सत्वमूर्ति, कोई भी वस्तु भगवान से अलग नहीं है, ये तभी वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से अलग नहीं है। ये बड़ा सुंदर शब्द है, विभुभूषु, विविध होने की इच्छा से। हम लोग भगवान नहीं हैं, लेकिन भगवान के शक्तियां हैं। तो जीव अपने विभिन्न स्वरूप ने अपने विभिन्न शरीरों को प्राप्त करे, ऐसी इच्छा से आत्मन अर्थात आत्मनि अर्थात अपने में, ये सप्तमी विभक्ति, ये पहले भी प्रयोग हो चुका है। आत्मन का अर्थ लिया गया आत्मनि। आत्मनि का मतलब होता है आत्मा में, अधिष्ठान कारक सुने हैं, कुछ पढ़े हैं, सप्तमी विभक्ति, उसमें जीव जो भगवान में प्राप्तम यानी अर्थात स्थित जीवों के, एक्चुअली स्थित होना चाहिए, स्थित, प्राप्तम मतलब स्थित, हाँ ठीक है, प्राप्त मतलब स्थित, और उसके बाद जीवों के, कालम नित्य काल, कर्म यानी जीव का भाग, जहां पे इसको टीका में बोला अदृष्ट, जो दिखाई नहीं पड़ता है। पहले का किया गया जो कर्म है उसके अनुसार आज कुछ प्राप्त हो रहा है, कौन से कर्म के अनुसार प्राप्त हो रहा है ये नहीं कह सकते। स्वभावम च, तथा उनकी विशिष्ट बद्ध प्रकृति, समझ में आया? विशिष्ट बद्ध प्रकृति, हाँ विशिष्ट,
कंडीशन नेचर, बट स्पेशल कंडीशन नेचर। आपका अलग है, मेरा अलग है। आप ये महसूस करते हैं? सबकी कंडीशनिंग, सबकी प्रोग्रामिंग बड़ी स्पेसिफिक है, सबकी चिप अलग अलग लगा रखी है कि नहीं? कि कोई व्यक्ति कहेगा दाल चावल बहुत अच्छा, कहेगा चावल बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, रोटी अच्छी लगती है। प्राय मैं समझता हूँ, सडोरा में बता रहे थे ना, लोग रोटी ही खाते हैं प्राय। इधर बिहार तरफ में सब लोग चावल बहुत खाते हैं। सब लोग देख रहे हैं, सबकी अलग अलग रुचियां यहाँ पे हैं। किसी को मीठा पसंद ही नहीं होता है। हम लोग प्रसाद हम पा रहे थे, हम करे सूप और लेके दूसरे कहते सूप पी के तो उल्टी होती है। तो अब ये उल्टा नेचर क्यों है? आप किसी को दोष नहीं देना। और हमारे संग एक और दिक्कत होती है, जो मेरा स्वभाव है वो सबसे अच्छा स्वभाव है, और जो दूसरे का स्वभाव है जो मेरे स्वभाव से मैच नहीं करता वो तो बिल्कुल खराब स्वभाव है। तुम बहुत खराब स्वभाव के हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव मेरे स्वभाव से मैच नहीं करता। ये एक और कंडीशनिंग हमारी है। ये आप लोग देखते हैं ऐसा? ये एक और कठिनाई है। तो स्वभाव मतलब विशिष्ट बद्ध प्रकृति। ध्यान दीजिएगा कि ये बद्ध प्रकृति है, ये स्वरूप नहीं है जीव का। स्वरूप जीव का हमेशा साथ रहता है और सबके साथ बराबर है। वो क्या है स्वरूप? सेवा। ये सब कॉमन फैक्टर है, लेकिन बद्ध प्रकृति अलग अलग है। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये चीज सब देख पा रहे हैं। कोई व्यक्ति कुछ कार्य बड़े आसानी से कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, कैसे कर पा रहा है ये, और हम नहीं कर पा रहे होते। ये करने पाने की छोड़ दीजिए, करने की इच्छा ही नहीं होती है। जैसे हमारे ग्रुप में एक एस्ट्रोलॉजर हैं। अब आप में से कितने लोग के संकल्प उठते हैं एस्ट्रोलॉजी पढ़े हैं? कभी आप लोग के जब में करते दिक्कत आ रही है, प्रभु जी वो शनि का जो ना वो उनको डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ कोई कभी नहीं विचार में आता ना, मन में संकल्प ही नहीं उठता है। एवरीवन इज डिफरेंट ना। कृष्ण लादनी माता जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में कभी मन में आया आपके कि हम जीवन व्यर्थ जा रहा है, हम पाइथन नहीं पढ़े, C++ नहीं पढ़े, इत्यादि इत्यादि। अच्छा है कि नहीं पढ़े? और आप कह रहे हैं अच्छा है, पढ़ लीजिए, पैसा आ रहा है। इज इट नॉट? आप देख रहे हैं सबका अलग अलग स्वभाव है। माता जी, लादनी माता जी इंजेक्शन लगाने में बहुत एक्सपर्ट है कि नहीं? हमें इंजेक्शन लगवाने में डर लगता है। आज तक नहीं सीखे, ना कोई संकल्प है। आज तक कभी 4 व्हीलर नहीं सीखे। हमारे पार्थ कृष्ण प्रभु आगे पैसा लगे देख करके सीख लिया ऐसे करके। अब आ भी गया उनके पास, हारने वाला है। तो है कि नहीं? मैं बहुत ये समझने का प्रयास किया। जैसे आप में से बहुत से लोगों को बाइक्स में कोई खास रुचि नहीं होगी, लेकिन एक ज़माने में जब मैं चूहे खा रहा था तो मैं बिल्ली था तब, तो बहुत रुचि होती थी कि ये बाइक खरीदेंगे, ये बाइक ये वाली बहुत अच्छी है, ये वाली। हमारे ज़माने में CBZ आती थी। जस्ट दिस इज ऑल कंडीशन नेचर। और ये प्रैक्टिकल दिख रहा है, वो सब गायब हो गया है। अब मुझे मैक्सिमम, अगर पहली बात तो पैदल ही चलना अच्छा लगता है, और अगर चलना भी पड़े तो E-बाइक है, जैसे पेट्रोल नहीं, खिलौने जैसी लगती है। कभी नहीं खरीदता उसको पहले। वो जो गी गी वाली आवाज़ होती थी ना। अब मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, आप सब लोग ऐसे देखे होंगे कि जो आपकी कंडीशनिंग थी वो डीकंडीशन हुआ है। उसमें तो हम व्यथित हो जाते हैं कि ये कैसे बच गया, अरे भाई तो कितना खत्म हो गया, ये देखो ना। तो ये सब भाई कब से है? अब अनादि काल से ये कंडीशनिंग चल रही है। स्वभाव समझ पा रहे हैं? अनादि काल से जीव भोग में लगा पड़ा है। उसको पता नहीं कि ये टच करेगा तो क्या होगा, टच मतलब ये कर्म करेगा तो क्या होगा, फिर उसका संस्कार बन जाता है, वो करता चला जाता है, करता चला जाता है। एक भक्त मुझसे पूछ रहे थे, हम बहुत बात कर रहे थे, हम कि हमें ये बहुत चीज परेशान करी, तो कब से सोचा 2 साल 3 साल। हमने कहा नहीं, इस जीवन में बहुत समय से है, और गलत संगति की वजह से आई। और मुझे सब पता भी नहीं था कि ये गलत संगति है। ये आपने देखा होगा, गलत जो व्यक्ति एकदम भोला होता है उसको ये भी पता नहीं होता कि गलत संगति क्या होती है। मैंने को बोला हम तो इतने भोले थे कि 8वीं तक ये पता नहीं था कि संतान कैसे उत्पन्न होती है। कुछ नहीं पता था हमको। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, ये सब क्या मालूम करेंगे, कुछ नहीं पता था। दिस एकदम प्रैक्टिकल दिख रहा है कि कैसे कंडीशन नेचर बनता चला जाता है। और जब व्यक्ति इस प्रकार का कुछ गलत संग करता है तो ऐसा लगता है कि अब तो बिल्कुल इसको तो छोड़ ही नहीं पाऊंगा मैं, है कि नहीं? लोग शराब कैसी पीते हैं? पैदा होते ही माता जी क्या उसमें निपल पे पिलाती हैं। लोग शराब पियो, गलत संगति करने लगता है, उसका पीना शुरू कर देता है, कहता है छोड़ ही नहीं पा रहा है कि नहीं। अब कंडीशनिंग समझ रहे हैं, बहुत डेंजरस है। ये सारा कुछ गुणों के प्रभाव से कैसे हो रहा है बताइए? ये भगवान ही सृष्टि करवाए हैं स्वभाव की। अगर स्वभाव नहीं हो तो फिर भोग क्यों करेगा बताइए, अलग अलग प्रकार से। वेरी चीज इंटरेस्टिंग पॉइंट है। विशिष्ट बद्ध प्रकृति, और सभी कुछ सफाई होती है। कैसे सफाई होती है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बता सकते हैं कि स्वभाव रहता कहाँ है? हे भगवान, बुद्धुओं के बुद्धू,
सूक्ष्म शरीर में नहीं बोल सकते हैं, कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, सिंपल सी बात है। तो सूक्ष्म शरीर की सफाई हो जाती है हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। बहुत अच्छा ही है। पता नहीं आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। अरे हम ही बद्ध नहीं है, आप भी सब लोग बद्ध हैं। वो हीरो है, ऐसा मत सोचना कि सबकी बद्धता रस्सी का डिजाइन अलग अलग है, सब बंधे हुए हैं। मेक सेंस। स्वया माया, स्वया माया अपनी शक्ति के द्वारा, यदृच्छया उपाददे, सदृच्छया का मतलब होता है स्वतंत्रता पूर्वक, कोई इसका कारण नहीं बताते हैं क्यों भगवान की इच्छा हुई। क्यों मतलब, अब आप पूछेंगे भगवान आप सृष्टि क्यों की, बंद कीजिए इसको, बंद कीजिए, नहीं ना वो आपसे पूछ के बंद चालू किए है ना आपसे पूछ के बंद करेंगे। जब बंद करना होगा, रुकिए 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 मेरा प्रोजेक्ट रह गया, नहीं खींच लिए खत्म करेंगे। यदृच्छया स्वतंत्रता पूर्वक उपाददे, यानी पुनः पुनः सृष्टि करते हैं। बहुत अच्छा लिखा गया। पुनः का मतलब क्या हुआ, सृष्टि पहले भी थी, हमारी कंडीशन प्रकृति स्वभाव पहले भी था, फिर चांस दिया गया है, फिर चांस दिया गया है, फिर चांस दिया गया। जब कभी भक्ति कर रहे हैं ना, किसी दूसरे को देखें और अपने को देखें कि प्रेशर कितना है, तब आप समझेंगे कि कितना कठिन है चीज को एक प्रपात उसको रेफर करेंगे, एक सृष्टि कितनी लंबी है। कुछ धारणा कर रहे हैं ब्रह्मा जी का दिन कितना लंबा है, 1000 चतुर्युग, और फिर उस प्रकार से रात, और रात में पूरा ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता है, हम लोग महाविष्णु में नहीं जाते। और फिर उसके बाद पूरा ऐसे आप 100 साल मान लीजिए ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी का जीवन कैसा है, शाश्वत काल में बस सट से एक स्पार्क की तरह। और बस ये कितनी सृष्टियां बीत चुकी हैं, भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। बहुत डर लगता है सुन करके ना, क्या, और वो भोगी भोग, भोग पे भोग, भोग पे भोग किए जा रहे हैं। तो कितना संस्कार हमारे चित्त पे बना हो गया। इसीलिए कहा गया अनादि सिद्धम अनंतम चेत, अनादि काल से कर्मों का संस्कार मन में बना हुआ है भोग प्राप्ति का, और अनंत, और कितना है, कितनी मात्रा है वो अनंत है। तो फिर आप कहेंगे पर तो प्रभु जी कुछ चांस ही नहीं है, तो क्या हरे कृष्ण मंत्र कुछ कम है। लेकिन कठिनाई अंत क्या होता है, हम सभी के मन में होता है इतने साल से मैं जप कर रहा हूं फिर भी भोग की आसक्ति रह जा रही है, ये मन में कभी नहीं आता, इतने साल हो गए। ये प्रश्न महाराज जी से भी हमने किया था, तो कह रहे हैं भाई अभी अनादि करोड़ों करोड़ों जन्म चले जाते हैं और लोगों की भोग आसक्ति नहीं समाप्त होती। तो अगर मान लो 100 जन्म भी लग गया, ऐसे भी महाराज बता रहे 200, एक जन्म भी कम से कम, पहले एक जन्म तो कम से कम एक जन्म तो पहले हम लोग दें, तब देखें। बहुत तीव्र है हरे कृष्ण मंत्र, बहुत तीव्र प्रभाव दिखाता है। थोड़ा धैर्य से व्यक्ति को करना चाहिए भक्ति। मैं समझता हूँ सभी भक्तों के हृदय में जब कोई भौतिक आसक्ति आ जाती होगी तो आप परेशान तो हो जाते होंगे, अगर सिंसियर है, ये क्यों आ गया, क्यों आ गया, अदृष्ट। अभी आगे और व्याख्या करेंगे, श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये समझ में आ रहा है कि कैसे सृष्टि हो रही है। भगवान महाविष्णु की इच्छा हुई, स एकशतः बहुश्यामा, उनकी इच्छा हुई कि मैं बहुत हो जाऊं, और उन्हें इच्छा करी, और दृष्टि मात्र से वह प्रधान पे काल और जीव शक्ति का क्षोभ करते हैं। क्षोभ का मतलब उसमें इंजेक्ट करते हैं, और फिर गुणों की साम्यता डिस्टर्ब होती है प्रधान में, और प्रधान से फिर महतत्व की सृष्टि होती है, और आगे अहंकार की सृष्टि होती है, और आगे सृष्टि बढ़ जाती है। तो यह सब भगवान से आया है। ये यतः सृष्टम का उत्तर हुआ। कैसे सृष्टि होती है, भगवान अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, दूसरे की माया नहीं, इधर भाई कॉन्ट्रैक्ट देना माया, दूसरे की माया नहीं, अपनी इच्छा से अपनी ही माया के द्वारा जीवों के काल कर्म और स्वभाव को उपादेय दे, पुनः प्रकट कर देते हैं, ये अर्थ है। ऐसे सृष्टि होती है, और ये बार बार चक्र चलता रहता है। भाई पिक्चर पिक्चर के 300 होते हैं कि नहीं, अब तो समझ में आ गया कि नहीं। पिक्चर के 300 होते हैं ना, क्या होता है, सुबह, मुझे सब भूल गया मैं, सुबह वाला होता है, दोपहर वाला होता है, 4 शो भी होते हैं किसी किसी के, 300 शो होते हैं। तो पुनः पुनः वही पिक्चर चलाते रहते हैं ना। कुछ तो होता है, नथिंग, उसकी क्या व्याख्या दी की जाए, लेकिन आप समझ ही रहे हैं, वही शो बार बार होता रहता है। कोई गधा ही होगा जो सुबह देखेगा, उसके बाद फिर वही दोपहर में देखेगा, फिर उसके बाद वही शाम को देखेगा, कल फिर आएगा, फिर निकलेगा नहीं वहां से, नहीं देखना है मेरे को, बाथरूम गया वहीं कुछ खाया, उसको फिर वही सुबह में देखा, फिर दोपहर देखा, फिर शाम देखा। किन गधों की बात हो रही है? हाँ, यूपी, समझ गए ना, यूपी केस नहीं, हाँ यूकेपी, सॉरी यूकेपी। वही पिक्चर बार बार देख रहे हैं, वही, और उसी पिक्चर पे रो भी रहे हैं। अब पता नहीं कितना सत्य है, एक जगह कहीं पता नहीं महाराष्ट्र में शोले पिक्चर 40 साल से चल रही है।
और शोले मतलब जो जलाए कि उसमें लोग कुछ तल रहे हैं, उबल रहे हैं। अब बंद हो गई होगी, लेकिन ये मतलब आपको आश्चर्य नहीं लगे? एक ही चीज को लोग देख रहे हैं ना, तब तो आ रहे होंगे, कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। इज इट नॉट? और वही आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय, इसी को रच पच के पुनः पुनः चर वित चर बनाना, और मिलता कुछ नहीं, उसमें से ही बांस चबा रहे हैं, और ये मान के गंगा है, सॉरी गंगा नहीं, गन्ना है, और ये काम कर रहे हैं। ये स्थिति, इसलिए उपाद दे, पुनः पुनः सृष्टि, पुनः पुनः सृष्टि ही होती है। ये सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हम थोड़ा इस जगह से डिटैच हो। ऐसा लगता है कि पहली बार हुई है, और ये मेरे जस्ट फॉर माई प्लेजर कृष्णा हैज क्रिएटेड, ऐसा नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि जो लोग शादी की हैं, कि कितने लोगों को लगता है कि पहली बार नहीं कर रहा हूं शादी? जिन लोग की अभी हुई है, आप विचार कीजिए। आप इस जीवन लगना एकदम दिस क्वाइट एक्साइटिंग है ना, पहली बार कर रहे हैं। संतान उत्पन्न कर रहे हो, पहली बार हो रहा है तो क्या दिक्कत? पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। इसे तो, इसमें तो हम दक्ष हैं। कई बार मैंने कई शादी करी है। क्या बात कर रहे हैं आप? इस जन्म में नहीं, इस जन्म पिछले जन्म में क्या, कभी लड़की बना कभी लड़का बना, पर क्या चूहा बना, क्या चूहा वाली बात नहीं कर रहा, इंसान की बात करें, तब भी खूब शादी की, खूब रोमांस करके आए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं प्रवचन में ना, जो सच है तो है, क्या कहा जाए बताइए। लेकिन प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, यू हैव डन इट ऑल इन प्रीवियस लाइव्स, कोई नई बात नहीं है, अब नई बात करो, नया बिजनेस शुरू करो, चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी इंटरेस्टिंग है श्लोक, बहुत बहुत मजेदार। वैसे तो हम शायद सही में एक दिन में नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छा श्लोक है। कालम का मतलब नित्य काल, नित्य काल मतलब सृष्टि नहीं होती, खाली काल को इस्तेमाल कर लिया जाता है। कर्म का मतलब है जीवों का अदृष्ट भाग्य, जो दिखाई नहीं पड़ता है। स्वभाव मतलब उनकी विशिष्ट बद्ध प्रकृति। इन तीनों को मायेशो माया स्वया, माया के ईश्वर, स्वया माया, अपनी माया से, ये तृतीय विभक्ति है। और माईश कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भी आपने क्रमांक 18 में देखा था, 18 में देखा था। आत्मन का मतलब आत्मनी, जो उनके अंदर ही स्थित हैं। ये काल कहाँ है? भगवान में ही है, ध्यान रखना। इस बात को समझेगा प्रभुपाद गीता के श्लोक कोट करेंगे। आत्मन का अर्थ लिया है आत्मनी, भगवान में। ये काल भगवान के अंदर कह लीजिए, काल कर्म और स्वभाव है। अब इसमें एक और को घुमाता हूं मैं। अब भगवान के अंदर हैं तो भगवान ने दृष्टिपात कैसे किया? ऐसे किया क्या? ये प्रश्न मैं महाराज को पूछा, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को, माई ऑथराइज्ड चेस्टाइजर, लाइसेंस है महाराज, खूब डांट लगाते। हम बड़ी सीरियसली पूछे, महाराज प्रधान भगवान के अंदर है कि बाहर है? भाई दृष्टिपात तो आप बाहर की वस्तु में करेंगे, अंदर ही दृष्टिपात कर रहे हैं, लीवर पे दृष्टिपात तो आदमी करता नहीं, अंदर तो नहीं करता है ना। धारणा है ना कि महाविष्णु की बाहर आ रहा है, तो उनके बाहर है ना कुछ, तो बाहर तो बहुत आसानी से समझ आ रहा है, महाविष्णु के रोम कुपों से बाहर आ रहा है, ब्रह्मांड भगवान देख रहे हैं। तो महाराज फिर इस दास को डांट रहे थे, अब तुम सब अपनी भौतिक बुद्धि से समझेगा। जो चीज आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, उसको आप अपनी भौतिक बुद्धि से कैसे समझ सकते हो? यह भी सत्य है कि भगवान ने प्रधान पर दृष्टिपात किया, और यह भी सत्य है कि प्रधान भगवान के अंदर ही है। कैसे समझे? नहीं समझ सकते, बस जो है उसे स्वीकार कर लीजिए। कैसे? उदाहरण बताइए कि हम कैसे नहीं समझ सकते, तो उदाहरण समझ लीजिए। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया अम्मा बड़ी बुद्धिमान थी, तो वो दूध देने जाती थी एक व्यक्ति को। मतलब उनका काम, एक व्यक्ति नहीं, दूध देने के काम ही था वो। दूधिया बोलते क्या, दूध बेचने वाली थी, बेचने वाली थी, जोमेटो में काम करते हैं। नो आइडिया। दूध बेचने वाली थी, तो वो सबको नाप नाप के अपने लोटे से दूध दे दिया करती थी। तो एक दिन वो साड़ी खरीदने गई, तो जो दुकानदार था उसने कहा, पूछी साड़ी नाप तो, हमारे कपड़ा नाप दीजिए इसमें। तो कहते हैं वो नापने वाला नहीं है। तो कहते हैं ये लोटा ले लो, लोटे से नाप दीजिए। तो अरे अम्मा ये लोटे से ये साड़ी नहीं नपेगी। अरे इतना लीटर दूध में नाप दी, और ये साड़ी, एक साड़ी नहीं तुम नाप सकते हो लोटे से।
तो अब लोटे से साड़ी नहीं नपती है, उसी प्रकार से भौतिक बुद्धि के द्वारा धारणा नहीं की जा सकती। जैसे हम लोग कह रहे हैं ना, हमें समझ में आ गया भगवान महाविष्णु है, समझ में आ रहा है, और उधर प्रकृति का एक बादल है और उस पर वो सृष्टि कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो वो बाहर है वो ना भगवान के लिए, भगवान के बाहर कुछ भी नहीं है। ये बात ध्यान रखना, आत्मन मतलब आत्मनि, अपने ही अंदर भगवान सारे उन तत्व हैं, ये काल कर्म स्वभाव है। और यदृच्छया प्राप्तम, अपनी आत्मनि प्राप्तम ऐसे लीजिए, अपने अंदर स्थित, यदृच्छया बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक, कोई इसमें नियम नहीं लगाइए। और विभूषुर उपाददे, प्रकट करने, विभिन्न रूपों में प्रकट करने की इच्छा से पुनः सृष्टि को ग्रहण करते हैं। श्लोक की पकड़ बन गई कुछ आपको? वैसे देखिए, आप प्रश्न किसी के मन में आएगा क्यों करते हैं, ताकि जीवों को जो भोग की इच्छा से युक्त हैं भोग करने की सुविधा प्राप्त हो, एक। दूसरा, क्रमशः वह चेतना में प्रगति करते हुए भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ें, ये भगवान की प्लानिंग है। आगे हम देखते हैं शुद्ध स्वामी की टीका। भगवान के द्वारा की जाने वाली सृष्टि के प्रकार को, मतलब कैसी सृष्टि होती है, उसको कालम इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया गया है। कालम अर्थात गुणों में विषमता लाने वाला क्षोभक, जो सृष्टि काल के व्यवहार का हेतु है। क्या ये काल क्या है, समय क्या है? भगवान की काल शक्ति गुणों में विषमता लाती है। विषमता मतलब होता है डिसहार्मनी, डिसहार्मनी इंग्लिश में कहेंगे, मतलब डिसबैलेंस कह लीजिए। एक चीज ज्यादा है और एक चीज कम है। मान लो मैं कहूं कि हिरेन प्रभु को हम अधिक प्रेम करते हैं और कृष्णलादनी माता जी को तो ना बिल्कुल भी नहीं, 10% भी नहीं करते, तो अब ये विषमता हुई। और मैं कहूँ हम सबको बराबर से प्रेम करते हैं, तो ये हो गई अविषमता। क्या आप इस जगत में ऐसा अनुभव करते हैं? इसके अलावा अनुभव क्या करते हैं? साम्यता तो अनुभव होती नहीं कभी। इसको बच्चे लोग जरूर करते हैं। बेटी बोलेगी हाँ उसको प्रेम करो, लड़का है ना, उसको प्रेम करती हो, मुझसे प्रेम नहीं करती। ऐसा अब देखा गया है इस जगत में, कई बार बोला हो गया होगा, ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा सुनने में नहीं आया विषमता। तो विषमता मतलब डिसबैलेंस। तो काल का मतलब गुणों में क्षोभ करने वाला। और आप जानते हैं कि जब तक गुणों में क्षोभ नहीं होगा तब तक सृष्टि नहीं हो सकती। इसीलिए कह रहा है सृष्टि काल के व्यवहार का हेतु है। सृष्टि काल के समय, व्यवहार मतलब प्रैक्टिकल डीलिंग्स। तो जब सृष्टि काल होता है, सृष्टि करते हैं, तो उसके लिए काल उसका हेतु होता है। एक हेतु होता है, ऐसा नहीं कि केवल काल है, लेकिन काल के प्रभाव में ऐसा होता है। काल ही गुणों में क्षोभ उत्पन्न करता है प्रधान में, तब उसके बाद उससे महत्व की सृष्टि होती है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, मैं ये मान ले रहा हूं कि इस समय आपको सब समझ में आ रहा है। अब अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कह सकते हैं? ये भी कठिन लग रहा है। क्या है काल की डेफिनेशन? लिखा हुआ, चलिए लिखा हुआ समझ में आ रहा है कि वो भी समझ में नहीं आ रहा है? कौन सी भाषा बोल रहा हूं मैं? हिंदी। हम तो इतने प्रेम से बना बना के लाते हैं, कुछ लग रहा कुछ समझ। क्या कठिनाई हो रही है? रुको हम इंटरव्यू ले लेते हैं। ये प्राणरूपा माता जी को दीजिए। क्या है काल की डेफिनेशन? ऐसे आ गई आप वृंदावन, सीखिए आप। वहां दूर से तो पूछ नहीं रहा था, अब हम पूछेंगे क्या है काल। काल का मतलब क्या है बताइए। मैं डांटूंगा नहीं, आप बताइए क्या समझ में आया। गुणों में विषमता लाने वाला क्षोभक। हाँ, और इन सब के अर्थ समझ रहे हैं। गुणों में विषमता का मतलब क्या है? नहीं समझ में आ रहा है आपको? प्रधान समझ में आता है? प्रधान क्या होता है बताइए। प्रधान नहीं जानते आप? नहीं नहीं, प्रधान माता जी, प्रधान। अच्छा प्रभु जी, प्रधान नहीं समझ रहे हैं? अरे मुख्य नहीं, आगे ये आगे घूमते हुए चेक करने के लिए कि क्लास चल रही कि नहीं रही, उसके बाद देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। गांव का प्रधान पूरी क्लास में यही प्रधान यही करते रहे। गांव के प्रधान में चोभ, जो गांव के प्रधान में चोभ उत्पन्न करे उसे काल कहते हैं। ऐसे भागवत नहीं समझ में आती, घूमते घूमते आए भैया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। प्रधान मतलब प्रकृति की वह अव्यक्त अवस्था जब गुण 1:1:1 में रहते। आप समझने का प्रयास कीजिए, कोई कठिन चीज नहीं है। मैं कैसे समझाऊं भाई? 33% अगर मान लीजिए 100 ग्राम सतोगुण, आप समझ रहा है, ग्राम समझ रहा है, 100 ग्राम रजोगुण और 100 ग्राम तमोगुण, ये रहेगा तो कुछ नहीं खिचड़ी पकेगी। समझ में आया?
तो इसके लिए डिसबैलेंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बात समझने का प्रयास कीजिए, इस जगत में कोई भी वस्तु है वो मिश्रण है। वो एक बराबर अनुपात में रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं रहते हैं। तो कभी ज्यादा कभी कम, किसी कम, इसी तरह मिला मिला करके सबकी सृष्टि हो रही है। तो आवश्यक है सृष्टि के लिए कि इन तीनों गुणों में कुछ विषमता हो। हम आगे नहीं जा रहे हैं और आप लोग यहाँ छोड़ेंगे भी नहीं, समझ में नहीं आता। हिला दी शक्ति माता जी को दीजिए, देखिए माता में बुद्धि है कि नहीं, या है इनके पास, यूज कर नहीं रहे। बोलिए। हाँ, काल का क्या अर्थ है बताइए। जब अव्यक्त अवस्था में तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं तो भगवान काल शक्ति और जीव शक्ति का क्षोभ करते हैं। नहीं, जीव शक्ति कहाँ से आ गई? खाली काल शक्ति की बात बताइए। हाँ, जीव शक्ति गुणों में, देखिए मिस्टेक हो गया, जीव शक्ति गुणों में क्षोभ उत्पन्न नहीं करती है, काल शक्ति करती है। हाँ बोलिए। अब घूम गए, देखिए क्या हो रहा है। मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है। काल के अनुसार उनके गुणों में जो साम्य अवस्था में थे उनमें भगवान कुछ क्षोभ उत्पन्न, दृष्टि हाँ, क्षोभ उत्पन्न करते हैं। हाँ, ये सब भी होने लग गया यहाँ पे क्लास में। पहले तो हम सोच रहे थे करके पार करें, पार करें, पार नहीं करने देंगे। इसीलिए मुझे कोई विश्वास नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 30 मिनट पढ़ रहा है कि 1 घंटा पढ़ रहा है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो कुछ तो समझना चाहिए ना। इतना क्या मुश्किल है? मुझे मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा। इनका आगे चेक एक्टिवेट करो सबका। जिन लोगों को भागवत समझने में दिक्कत है, नाम बताइए, हम ग्रिड हीलिंग करेंगे आगे और सहस्त्रार चक्र पे अटैक करेंगे, उसको रुझान्वित करेंगे। कोई कठिनाई नहीं है। अब आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है, पूरा विश्वास में जो है। काल शक्ति के द्वारा प्रकृति की अव्यक्त अवस्था से प्रधान कहते हैं, उसमें क्षोभ उत्पन्न किया जाए। क्षोभ का मतलब उसको पिंच करते हैं, जो भी डिस्टर्ब करते हैं, जो उसका जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा। आगे आप लोग को सब नम्रता का प्रस्तुत करें। आगे क्या है? अरे भाई, हम नीचा किसी को नहीं दिखा रहे भाई, हमको पता है क्या प्रसन्नता होती है। आप लोग समझ गए तो हम बड़ा खुश होता है। पता है क्यों? दोबारा से सृष्टि करने के लिए उसमें क्षोभ तो उत्पन्न करना पड़ेगा। यस। ऐसे मान लीजिए, अब ऐसे चावल रख दी, दाल रख दीजिए, अब हीट ही नहीं देंगे तो खिचड़ी पकने वाली है कुछ। कोई इस तरह का ये निमित्त कारण मान लीजिए भगवान कर्म। ये उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण मतलब होता है दाल और सब्जी में, सॉरी खिचड़ी में कहेंगे दाल और चावल, ये उपादान कारण है। लेकिन हीट जो है ये निमित्त कारण है। मेक सेंस टू यू? हीट भी है कि नहीं? खिचड़ी में हीट होती है कि नहीं? लेकिन खिचड़ी उससे बनी नहीं है, लेकिन खिचड़ी उसके बिना नहीं बन सकती है। वो भी है उसमें कारण, एक कारण। तो काल एक कारण है सृष्टि का, और वह काल शाश्वत है और भगवान उसको इस्तेमाल करते हैं। हमेशा काल नहीं करता। क्या हमेशा शोभ उत्पन्न करता है? नहीं। निष्प्रपंच अवस्था में जब भगवान गृहस्थी नहीं करते कि नहीं, तो सब सारी गृहस्थी अंदर समेट लेते हैं। आत्मा नहीं, अंदर सब रहता है। काल अंदर रहता है, कर्म अंदर रहता है जीवों का, और जीव भी अंदर रहते हैं, और उनका स्वभाव भी अंदर रहता है। अच्छा, कर्म क्या है? कर्म अर्थात जीवों के पाप पुण्य रूपी अदृष्ट। बहुत अच्छा शब्द है, अदृष्ट। दृष्ट मतलब जो दिख रहा हो, और अदृष्ट मतलब नहीं दिख रहा हो। तो अब देखिए कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो जानते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, शनि का ये दोष है, सब बता देते हैं आपको। लेकिन यह कैसे बताएंगे कि ये शनि का दोष किस कर्म से है? ये तो असंभव बात है ना। मैं समझा पा रहा हूं? हम इस जगत में यह मानते हैं कि हमारा जो दुख आ रहा है वह किसी पाप की वजह से आ ही नहीं सकता अन्यथा। कोई व्यक्ति खराब कार्य कर रहा है, अच्छा एकदम से देखिए मेरा गला कुछ खिचखिच कर रहा है, आपका भी कर रहा है, ठीक है, तो यह निश्चित रूप से कोई पाप है। अब कोई कहेगा कि हाँ व्हाटएवर कारण, आप प्रत्यक्ष कारण कुछ भी बताएंगे, लेकिन वस्तुतः हमारा कोई कुछ बुरा कर्म है जो इस रूप में आता है। और आप देखिए कि इस एकादशी में पता नहीं भगवान की कृपा थी ना, सारा प्रसाद, हमको डाउट हो क्या आज एकादशी है। Am I supposed to fast today? Is it fast? It is making me very slow. I can't move anywhere. इतना अच्छा फीस्ट आ गया। Make sense? ये होता है कि नहीं? और उस पर भी एक भक्त बोल रहे थे, वो हंसी आ रही थी, मेरे पास आए जो प्रसाद व्रत करे, प्रभु जी कल से कुछ नहीं खाया। करोड़पति हैं लेकिन कुछ नहीं मिला खाने के, कि रात में आ नहीं पाई। देख रहे हैं अदृष्ट, देख रहे हैं कितना सुंदर है। आपको आश्चर्य होगा, करोड़पति आदमी खा नहीं पा रहा है। सब व्यवस्था थी यहाँ, प्रसाद की व्यवस्था, आए ही नहीं है, जो कुछ भी कारण होता है
नहीं हो पाता। उस दिन भाग्य में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। अदृष्ट बहुत अच्छा शब्द है, ये बड़ा स्पष्ट कर रहा है कि जो दिखता नहीं, अनुभव हो रहा है लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्यों रहा है। सब लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, वो सोचता कुछ हो नहीं रहा है, उसका प्रभाव आगे के समय में आता है और तब उसको समझ में नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है। जैसे मान लीजिए आज आपने दान किया तो अरे बड़ा नुकसान हो गया भाई, बहुत नुकसान हो गया, हाँ अपना खाते भी वैष्णव को भोजन करवा रहे हैं, ओह उतना नुकसान हो गया। लेकिन अब आगे जाकर वो कितना भोजन आपका आएगा आपके पास, ये मैं भक्ति की बात नहीं, भक्ति की दृष्टि से मत देखिए, पुण्य की दृष्टि से देखिए। भक्ति तो खैर आगे फिर है ही। ऐसे मैं आज आप लोग को भागवत पढ़ा रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे ऐसी अभिमति है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, हर को समझ में आ रहा है। अब अगर दोबारा भी जन्म हुआ तो हम भागवत के ही टीचर बनेंगे और वो इतना ज्यादा घूम के आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अब मैं देखिए, इसीलिए दूसरों को दुख देने का प्रयास नहीं करना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। दूसरों को जो दे रहे हैं वो कितना घूम के आएगा आप कल्पना नहीं कर सकते, और वो व्यक्ति कितना उसकी योग्यता के अनुसार और अधिक आएगा, जान रहे हैं ना। सामान्य व्यक्ति हुआ तो उतना ही आएगा, और आधा पढ़ा लिखा ब्राह्मण हुआ तो डबल आएगा, और उसके बाद ब्राह्मण हो गया तो 100 गुना आएगा, और अगर भक्त हुआ तो अनंत गुना आएगा। याद आ रहा है 2317 क्या दान दे रहे उसको संभल के कीजिए। मेक सेंस टू यू? ये पाप और पुण्य दोनों तरह से एनालिसिस कर लीजिए। एक भक्त हमको बता रहे थे कि उनके पति का काम नहीं है कुछ भी, और खैर वो तो भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और एक व्यक्ति अपने आप 50,000 रुपये दे गया उनको, वो उन्हीं के दिए हुए थे, वो वापस नहीं कर रहा था और अपने आप ही वापस कर दिया। दृष्ट नहीं है ये। वो सोच रहे हैं ये कैसे 50,000 रुपये वापस आ गए, कोई करता है बताइए? नहीं कर रहा था और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे उसका, लेकिन आकर के तुरंत दे गया। ऐसा आप लोग के जीवन में कभी नहीं होता है, स्पेशली भक्तों के जीवन में तो आप देखते हैं। खैर वो अदृष्ट भगवान है, पीछे से दे रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इस जगत में जो भी व्यक्ति कर्म किया है पहले का, वही उसके रूप में आगे आगे दौड़ता रहता, आगे आगे उसके सेटअप किया जाता। तो ये कर्म भी भगवान सृष्टि किए हुए हैं, अनादिकाल से कर्म किया हुआ है जीव, और इस प्रकार से उसके कर्म जो हैं प्रभावित कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि कर्म जड़ हैं। बहुत सारी बातें समझने के लिए हैं। कर्म जड़ हैं। मालूम मैंने आज दान किया, तो क्या वो दान अपने आप में जड़ वस्तु है कि नहीं बताइए? मैंने आज चावल दिया, कुछ भी कार्य कराया, तो क्या उस दान का, उस एक्टिविटी का सामर्थ्य है कि आपको कुछ दे दे? कुछ सुनाई पड़ रहा है आपको? बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। तो इसने इतना दिया है, इस व्यक्ति को दिया है, इस योग्यता वाले व्यक्ति को दिया, इसको इतना इस समय आगे जाके मिलना चाहिए, ये भगवान निर्णय करते हैं। कुछ आप समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि कर्म स्वतंत्र है। क्या आप लोग सबको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। कर्म जड़ है, काल भी जड़ है, सब भगवान की शक्ति की, इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य कर रहा है। गॉट इट? स्वभाव अर्थात उस कर्म के परिणाम का हेतु, अर्थात विशेष स्वभाव के कारण जीव किसी विशेष कर्म को करता है। स्वभाव था उसकी बद्ध, विशिष्ट बद्ध प्रकृति। तो अगर मान लो कोई, महाराज जैसे समझा रहे हैं, कोई व्यक्ति अब स्वर्ग से आया है, तो क्या लक्षण है उसका? वो दानी स्वभाव का होगा, वो देवताओं की पूजा करेगा, लोगों से अच्छा बर्ताव करेगा। और कोई व्यक्ति नरक से आया है तो गाली देगा, दो चार लोगों को पीटेगा, मारेगा, गुंडा बनेगा, बीमार रहेगा, रोगी रहेगा। तो इस प्रकार का व्यक्ति, अलग अलग स्वभाव वाले लोग दिखते हैं कि नहीं, और उस स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है। ये सब दिख रहा है कि नहीं? अद्भुत बात है कि लोग इसको क्या कहते हैं, उसको भावुकता मानते हैं कि हम लोग भावुकता में स्वीकार करें। तुमको दिख नहीं रहा है जगत में सब। अब अद्भुत बात है कि ये भी तुमको नहीं दिख रहा है। एक ही परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बहुत बुद्धिमान है और एकदम नहीं बुद्धिमान है। हमारे मामा जी वो इन्वेस्ट वगैरह कुछ करते रहते, तो मुझसे प्रश्न किए, भाई मेरा मित्र है, ये तो पढ़ा लिखा ज़्यादा कुछ है नहीं, जहां हाथ रखता है पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो भाई उन्हें पहले दान किया हुआ इसलिए आ रहा है, आप नहीं किए हो या कम किए हो तो उतना नहीं आ रहा है। उनके पास भी आ रहा है, अच्छा खासा आ रहा है। बड़े देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। इससे बहुत व्यक्ति अहंकार से मुक्त होगा कि भाई ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूं तो मेरे वजह से मैं ये मैं वो, ऐसा कुछ नहीं भाई।
एक हमारे ग्रुप में भक्त बता रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बाकी सब फेल हो गए, मैं पास हो गया। जस्ट अदृष्ट। इज इट ओके? ये चीजें नई, बड़े अजीब से कंसेप्ट है और हम रोज सुनते नहीं, तो इसलिए व्यक्ति जो है मतलब थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही होगी, लेकिन ये ऑपरेटिव चीजें हैं, यही चल रहा है जगत में। स्वकर्म फल भुक पुमान, अपने कर्मों के फल को जीव भोगता है। और ये अपने आंखों के सामने आप होता हुआ देखेंगे कि हम सोचेंगे उसका हित कर लें, उसका संग ये हो जाए, उसका हो जाए, होगा वही जो उसके कर्म के अनुसार है। और आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि वो है, उस पर भगवान पे दोष नहीं लगा सकते हैं कि उसने ऐसा कर्म किया, वो उसने स्वयं किया। अब इसको और विज्ञान समझिए इस बात का। अनादिकाल से जीव भगवान को भूला हुआ है, ये समझने का प्रयास कीजिए। और उसकी भोग की इच्छा है, कब से है? अनादिकाल से। वहां मत पूछे कब है। अब उसको शास्त्र का ज्ञान तो है नहीं, उसको ये तो पता नहीं कि ऐसे कार्य करने से हमारी भोग वासना समाप्त हो जाएगी। तो वो क्या करेगा? खाएगा, पिएगा, और उससे उसमें वो संस्कार और बनते चले जाएंगे, और वो उसकी ट्रेजेक्टरी कहां जाएगी आप कुछ नहीं कह सकते। मैं समझा पा रहा हूं कि क्या कर रही? बड़ा सूक्ष्म विचार है। आप प्लीज ऐसे मत सोचिए कि कहां से सृष्टि शुरू हुई। अनादिकाल से जीव पड़ा हुआ है, और क्या है? बद्ध जीव की इच्छा क्या है? एकमात्र मोरा यही अभिलाष, भोग, मुझे दो भोग विलास। मेरी ये अभिलाषा है कि मुझे भोग विलास दीजिए, यही उसकी मात्रा स्पर्श श्याम हूं। अब वो कैसे भोग करने हैं ये उसको नहीं पता है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा पड़ा हुआ, और जैसे इंद्रिय तृप्ति करता है फिर संस्कार मन में बन जाता है। आप लोगों को पता है ना कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और आप जानते हैं, मान लीजिए कुछ भी अच्छा पुआ पकौड़ी खाते हैं भगवान का प्रसाद अर्पण करके, तो भगवान को भोग लगा करके, तो हमारी भोग की वासना कम हो रही है, धीरे 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 करके कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। यद्यपि कार्य वही लगता है, और कोई लिया आलू के पराठे वटेवर, आलू के पकौड़े लिए, चटनी मिला के खा गया, तो उसकी भोग वासना बढ़ रही है। मेक सेंस टू यू? तो ये तो लोगों को पता नहीं। कितने लोगों को बात नहीं पता है? बताइए, भगवान का प्रसाद लेना चाहिए, नहीं पता ना। तो अब वह व्यक्ति अज्ञान में कार्य करता चला जाएगा, और फिर इसका क्या होगा रिएक्शन? वो कर्म उसने किया, उसका संस्कार बना हुआ, और वो स्वभाव है ना, वो स्वभाव फिर उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया आपको, गलत संगति होती है और उसको व्यक्ति करने लग जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि तो मेरा इनसेपरेबल एग्जिस्टेंस है भाई, इससे तो मैं तो ऐसा ही हूं, और मैं ऐसा ही कार्य करूंगा। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि स्वभाव का अर्थ क्या है। आत्मन अर्थात आत्मन अर्थात भगवान में, ये सब भगवान में स्थित हैं। भगवान में स्थित है, अभी आपको अर्थ लेना पड़ेगा। भगवान में स्थित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान से प्रभावित हो जाते हैं। कई जीव हैं कैसे कैसे घोर अच्छे और अच्छे स्वभाव वाले हैं, तो भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए, ये दिख रहा है कि नहीं, इस जल में पानी है, सॉरी ग्लास में जल है, कुछ मैं सोच रहा था कुछ और कुछ मुख से निकल रहा था। तो इस ग्लास में जल है, ग्लास भीगा कि नहीं, और मेरे मुख में कुछ सूखापन आ रहा था तो मैंने पिया। तो ये ग्लास इस पानी का अधिष्ठान है। इस ग्लास में ये जल है, और जल इसको भिगो रहा है, और जब मैं अपने मुंह में रख रहा हूं तो मेरे मुख में भी जल आ रहा है, तो मेरा मुख भी जल का अधिष्ठान है। तो दोनों भीगे कि नहीं भीगे? तो अच्छा, हम समझ गए। तो ये जो काल है और ये कर्म है जो इतने शक्तिशाली हैं, तो भगवान को भी प्रभावित करते होंगे, लेकिन भगवान को नहीं प्रभावित कर रहे, इसलिए कह रहे यदृच्छया, उनको ये सब प्रभावित नहीं करते। जीव महाविष्णु के समय में जब महाप्रलय हो जाती, महाविष्णु के दिव्य शरीर में रहते हैं अपने स्वभाव के साथ, और काल कर्म सब इसी तरह से रहता है, सेटिंग रहती है, तो वो भगवान के अंदर रहते, भगवान उससे प्रभावित नहीं होते, भगवान केवल इसको दोबारा एक्टिवेट कर देते हैं। ध्यान देना इस बात को, आगे अब तात्पर्य सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदृच्छ अर्थात स्वयं से, और प्राप्तम अर्थात स्थित। क्या स्थित? काल कर्म स्वभाव भगवान में ही स्थित रहता, उसको विभुषे अर्थात एक से अनेक होने की इच्छा से प्रकट करते हैं। आप लोग की अगर अनुमोदन हो तो हम सारा दर्शन भी पढ़ लें। अब समझने में कोई कठिनाई होगी नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी सी है, और अगर अभी आपने जैसे फ्रेश है ना मामला, तो समझ में आ जाएगा। हाँ मुझे पता है, उसके बाद कहेंगे थोड़ा तात्पर्य भी पढ़ लें। नहीं घबराइए मत, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रसादम की, भाई वो पूछ ही लीजिएगा कि शिव जी ने बनाया कि नहीं बनाया प्रसाद। क्या अगर ऑफरिंग वगैरह हो गया है ना,
तो उसके अनुसार फिर हम सारा दर्शनी पढ़ करके उनने प्रकट कर दिया ना, प्रकट करने की इच्छा से कुछ प्रकट कर रहे हैं ऊपर, तो प्रकट हो जाएगा, तो सब ध्यान रखते हैं। एक बात इंटरेस्टिंग है, इससे मैं आगे जाऊं, कि जैसे भक्त लोग प्रसाद हम दे देते हैं तो कभी कभी बहुत हैवी दे देते हैं, तो मैं सोचता हूँ अभी रात तक डाइजेस्ट रात तक डाइजेस्ट होगा, और अभी कुछ खाना ना 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 ना, ये डाइजेस्ट हो जाने दीजिए। तो आज श्लोक कभी कभी हैवी हो जाता है, तो श्रोताओं को भी थोड़ा समय दिया जाना चाहिए कि भाई वो डाइजेस्ट कर लें, और कल फिर भूख से आए, हाँ अब नेक्स्ट बताइए। ये जरूरी है, कुछ चीज़ थोड़ा समझे, इसलिए एक बार जरूर उसको पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला। सारार्थ दर्शनी, यह कहा गया है कि भगवान अपनी माया शक्ति के गुणों के माध्यम से जगत का सृजन करते हैं। ये आपने 18वें श्लोक में सुना था। अब यतः सृष्टम इदम, इदम मतलब ये ब्रह्मांड कैसे सृष्ट होता है, अर्थात इस जगत की सृष्टि कैसे होती, इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक के द्वारा किया गया है। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। श्री भगवान विभुषु अर्थात अनेक रूपों में होने की इच्छा करते हुए यदृच्छा अर्थात स्वेच्छा से आत्मन प्राप्तम अर्थात आत्मनि प्राप्तम अर्थात स्वयं में लीन, लीन का मतलब स्थित, लीन का मतलब ये नहीं कि मिल गए और उनकी कोई सत्ता नहीं रही। काल और कर्म अर्थात अदृष्ट, काल तो समझ में आ गया, और कर्म अर्थात अदृष्ट, एवं आत्मनि प्राप्तम अर्थात जीवात्मा में लीन उनके स्वभाव को उपादते अर्थात सृष्टि हेतु अंगीकृत करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, आत्मनि प्राप्तम में आत्मनि का अर्थ भगवान ले लीजिए, तो होगा कि भाई जो काल कर्म और स्वभाव भगवान में लीन है वो उसको प्रकट करते हैं। अब लेकिन इसमें एक बड़ा सूक्ष्म पॉइंट यहां बताया गया, कह रहे आत्मनि प्राप्तम का एक और अर्थ है, स्वभाव तो जीव के अंदर है ना, स्वभाव को जीव के अंदर मतलब स्वभाव जीव के सूक्ष्म शरीर में लॉज्ड है। जैसे हाँ, ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा स्मार्टफोन एक हमारा स्वभाव है, तो अपने जेब में रखिए 2 मिनट के लिए इसको। यस, तो अब मैं ये कहूं कि भाई ये सारे स्मार्टफोन कहाँ हैं कलेक्टिवली, तो इस क्लासरूम में है। और अब मैं पूछूं कि स्मार्टफोन कहाँ है, तो कहेंगे मेरी जेब में। आप समझ में आ गया? तो 2 अधिष्ठान हो गए कि नहीं इसके, एक हो गया क्लासरूम कलेक्टिव अधिष्ठान, वो हो गए भगवान महाविष्णु, और दूसरा हमारे ये देखिए ये और इसको प्रकट कर दिया उन्होंने, कुछ फोटो आ गई, कुछ भी आ गया, ये इस तरह से। तो वो आत्मनि प्राप्तम के आप जानते हो, आत्मा करता आत्मा, और आत्मा का मतलब परमात्मा भी, तो परमात्मा मतलब भगवान। तो भगवान महाविष्णु में ये स्थित है कि नहीं? भाई जीव हैं, काल है, कर्म है, उनका स्वभाव है, और इंडिविजुअल स्वभाव है, और वह व्यक्तिगत व्यष्टि स्वभाव जो है वो जीवों के अंदर स्थित रहता है। तो उसको भगवान स्वीकार करते हैं, प्रकट कर देते हैं सृष्टि करने के। काफी इंटरेस्टिंग था। कहां कहां कितना ऑब्जर्वेशन है ना भागवत में। किंतु यह स्वतः नहीं होता, अपितु माया के द्वारा होता है। अभी ने बड़ा अच्छा बताया कि स्वया माया मतलब अपने से नहीं करते हैं, माया के द्वारा करते हैं। माया मतलब इंग्लिश में कहते हैं डेलीगेट कर देते हैं। जैसे मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ, भाई मैं ऐसे गोमाता का ये मेरी अभिमति है कि वहाँ पे हम एचओटी हैं जो भी है। वैसे तो अब मैनेजमेंट भी समझ में गया कि मैं उसका एचओटी इसी तरह से हूँ, दूर से एचओटी हूँ। तो हम सब कुछ डेलीगेट करते हैं नेटवर्क को, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऊपर से बता देना, हाँ चल रहा है ठीक है, आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कर लो, और अच्छा भी हो रहा है, ठीक भी हो रहा है। तो अगर कोई पेपर पे बोलेगा और सिग्नेचर के लिए आ जाते हैं, हम साइन कर दे रहे हैं सब कुछ एचओटी, लेकिन हम तो सब कुछ मोस्टली डेलीगेट कर दिए। कौन अब क्या पेपर पैक कर रहा है, कुछ कर रहा है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। प्रभुपाद एग्जाम्पल 1.1.1 में दिए हैं कि चीफ इंजीनियर जान रहा है सृष्टि में क्या हो रहा है मोटा मोटा, लेकिन डायरेक्ट अपनी काम जो है मोटा मोटा जानता है, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं करता है, वो उससे निरासक्त रहता है। कुछ उदाहरण देखिए, उदाहरण लिमिटेड ही होता है, बस खाली निरासक्ति के भाव में रहता है कि भगवान इसको टच नहीं करते हैं। नियामक और सामीप्य का संबंध है, इसको ऐसे ही समझना होगा। यहाँ रुकेंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम कल देखेंगे। आज इसको आप लोग इस डिनर को डाइजेस्ट कीजिए। विल मीट कृष्णा विलिंग टुमारो। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न यहाँ भक्तों का है कि नहीं, देख लेता हूँ। काल एंड जीव बोथ डू, काल कैटलिस्ट है, काल कैटलिस्ट ठीक है। गुण साम्यावस्था आता है, एक्टिवेट करते हैं। काल इज इन व्हाट फॉर्म?
अब ये बड़ा मुश्किल है। देखिए, काल को के स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल है, इसका वर्णन नहीं आ रहा है। काल कैसे कार्य कर रहा है वह समझना होगा। देखिए, ये आपको समझ, ये क्यों ऑन किया हुआ है? हाँ, आप लोगों को प्रकृति के गुण समझ में आ रहे हैं ना? उनके आश्रय दिख रहे हैं, द्रव्य ज्ञान क्रिया, कार्य कारण कर्तृत्व, गुण नहीं दिख रहे हैं। रोशनी दिख रही है ना आप लोगों को? रोशनी नहीं दिख रही है। रोशनी जिस पर टकराती है वो वस्तु को प्रकाशित करती है, रोशनी नहीं दिखती है। कितनी अजीब सी बात है ना, जो हमारी कन्विक्शन है उससे बिल्कुल अलग। प्रकाश नहीं दिखता है, प्रकाश से वस्तुएं दिखती हैं। अब यस बोलना चाहेंगे कि प्रकाश नहीं दिखता है? मृत्यु एक पर्सन है, क्या है उस व्यक्ति का नाम? आप काल के स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। भगवान, बस इतना समझाया गया है कि काल भगवान की इच्छा शक्ति है। केवल मारने का कार्य नहीं कर रहा है काल, जिस तरह से हम समझ रहे हैं। हाँ, मुझे पता है आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, सही बात है, महाकाल बोलते हैं ऐसे, लेकिन काल केवल मारने का काम तो नहीं कर रहा ना, सृष्टि भी तो कर रहा है। वैसे देखा जाए तो एक दृष्टि से देखिए, सृष्टि जो हो गया है उसको क्षय करने का कार्य कर रहा है। कालोस्मी लोग क्षय, अब कहें अगर स्वरूप कहें तो भगवान के कालोस्मी, लेकिन भगवान काल है, कालित है, लेकिन काल है, वो तो सच्चिदानंद विग्रह है। तो आप समझ लीजिए, ये काल को भगवान की इच्छा शक्ति कहा जाता है। भगवान की इच्छा से हो रहा है, जैसे आप समझ रहे हैं। बाकी मैं इसे अधिक जानता नहीं, तो नहीं जानता हूं तो गलत ही बताऊंगा, इसलिए आप कुछ नहीं बताएंगे। कौन इसके देवता हैं, तो अगर देवता कहा जाता है भगवान है, कालोस्मी भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं गीता में, उससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा। और सब एक बार प्रभुपाद से ये पूछा गया, अभी लेक्चर सुन रहा था कि माया का स्वरूप क्या है, तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते, जब पुलिस आती है तो अब ये प्रश्न करते हैं कि पुलिस का स्वरूप क्या है। तो माया का स्वरूप का वर्णन नहीं किया गया है, भागवत में भी नहीं किया गया है, बस उसके प्रभाव को अनुभव कीजिए। मेक सेंस? ओके। कैन आवर फ्री विल बी बाय चैंटिंग इफ आई हैव अ लॉट ऑफ विल्स? अब प्रश्न ही ठीक से नहीं किया गया तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। काल भगवान का एक दूसरा नाम है। अच्छा, ठीक, उससे क्या समझ में आया आपको? एकदम स्पष्ट व्याख्या यहाँ पे की जा रही है। काल गुणों का क्षोभक है और सृष्टि काल के व्यवहार का हेतु है। अब आप ये देख रहे हैं कि जो चीज आचार्यों ने एक्सप्लेन नहीं करी है उस पे हम बहुत सारा कुछ बात बोल सकते हैं, लेकिन वो टच एग्जैक्ट नहीं करेगी। एग्जैक्ट समझ में आ रहा है इतना समझ लीजिए, काल गुणों का क्षोभक है। और आप इमेजिन कर सकते हैं भगवान की आंखों से कुछ रेज निकल रही हैं, वो काल है, कुछ भी आप सोच लीजिए, लेकिन कैसे समझेंगे? जो बुद्धि काल के अंतर्गत चल रही है वो काल को कैसे समझेगी? एक बात सोचिए, आप लोग मेरे भागवत ज्ञान को समझ ही रहे हैं ना? एक सामान्य व्यक्ति को कि जो भी अंडरस्टैंडिंग इसमें भागवतम की, वो आप नहीं समझ पा रहे हो, और मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि यहाँ पे भक्तों को कितना समझ में आ रहा है। तो अब आप ये बताइए कि आप समझ लेंगे काल क्या है अपनी बुद्धि के द्वारा। तो जो डेफिनेशन दी गई उसको स्वीकार करने में क्या हर्ज है? काल गुणों का क्षोभक है, और वो सभी आयुर्हरति वह सबको काट रहा है, सबकी आयु काट रहा है, एक्सेप्ट हम काल पे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? बाय इंगेजिंग, अरे एक मिनट, इंगेजिंग आवर टंग इन चैंटिंग हरे कृष्णा। क्या शब्द है वो प्रभाज का? जो व्यक्ति कृष्ण कथा में अपनी वाणी को लगाता है वह नहीं, अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। सो नाउ वी कैन से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, भागवत श्रवण कीर्तन कर, वह काल को पार कर जाता है। अब जो काल के स्वरूप को छोड़िए, काल को पार करने की बात कीजिए। क्योंकि देखिए, अब जो भागवत पढ़ ली उसका तो क्षय नहीं हो सकता है ना। मैं बड़ा खुश होता, मान लो मैं एक अहंकार में कहूँ कि मैं रोज 1 घंटा भागवत पढ़ता हूँ, यानी 1 घंटे का मैं दान भगवान को दे रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ कितने भक्त है कोई गिन ले, मेरे से 30 भक्त इधर हैं और यहाँ पे भी 71 है,
70 मैं को इंक्लूडिंग करके, 70 + 30, अब कितने घंटे पढ़ रहे हैं भगवान को? 100 आवर्स। समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि मैं आज एक हम एक फीस्ट का आयोजन करते हैं, बहुत सिंपल बात, देखो बहुत सिंपल, और आप लोग कभी करके देख लेना, है संडे को कर सकते हैं कि भाई मैं एक अकेले कितने लोग सब्जी बनाऊंगा। अब मैं पूछ लूँगा सबकी सब्जी बनाओगे, अरे नहीं इतना नहीं बना सकते, लेकिन हम सब लोग अगर लेके आएंगे तो शायद यहाँ पे 108 आइटम कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है, हम सब लोग मिल करके भगवान को ऑफरिंग कितनी जा रही, भगवान की ऑफरिंग कितनी जा रही है? 108 खिलाए इन्होंने हमको। अकेले 108 नहीं बना सकते, मर जाएंगे हम बनाते बनाते। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं श्रवण कीर्तन अधिक ज्यादा अच्छा होता है, भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। कलयुग में आकर ये लोग 1 घंटा साथ में बैठ लिया, झगड़ा नहीं किए ये एक बड़ी बहुत बात है कि नहीं, कोऑपरेटिवली सुन लिया। दिस सो मच जनरेट्स लव अमंग डिवोटीज और लव फॉर कृष्णा। एक बात यहाँ बोल रहा हूँ, मैं पढ़ ही रहा था, वो जब मैं जब टॉक दिया तो उसमें कह रही हैं माता कुंती कि आप में जो मति है, आपके में रति मति भगवान के भक्तों के प्रति प्रीति के द्वारा बिना नहीं आ सकती है। तो मेरी जो पांडवों में रिश्ते के द्वारा प्रीति, उसको तो हटा दीजिए, लेकिन ये जो भक्तों के रूप में उनकी प्रीति, उसे बढ़ा दीजिए। भगवान में प्रीति करती है, भक्तों में प्रीति, भक्तों की संगति में प्रीति और श्रवण कीर्तन में प्रीति। मेक सेंस टू यू? तो काल के स्वरूप को समझने के बजाय काल कैसे पार हुआ जाए, ये बताइए। एक प्रश्न है कि क्या हमारी स्वेच्छा को नष्ट किया जा सकता है, जिसके कारण हम भौतिक जगत में है? भाई देखिए, स्वेच्छा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, स्वेच्छा का सदुपयोग करना सिखाया जाता है। हम दुरुपयोग के द्वारा फंसे हुए हैं, सदुपयोग के द्वारा उस जगत से मुक्त हो जाएंगे। आप जानते हैं कि एक बंदर को कैसे पकड़ते हैं? एक भेली और चना ले लेते हैं, वो एक सुराही में डाल देते हैं और बंदर आके उसको पकड़ लेता है अंदर से। अब उसकी मुट्ठी बंद है तो वो बाहर नहीं निकलेगा। तो अब उसकी मुट्ठी को नहीं काटना है उसको। ऑब्वियसली बंदर के पास अगर अक्ल होती तो बंदर को ये बोलना है ये तुम गुड़ छोड़ दो, नहीं ये भी चाहिए, और वो अगर उसमें आकर पकड़ लेते हैं। तो इतनी अकल हम सब लोगों को स्वीकार करनी होगी, हम सभी लोगों को स्वीकार करनी होगी, आसक्ति को त्याग करके भगवान की भक्ति करे। इस प्रकार से फ्री विल का उपयोग करना चाहिए, ठीक है? फ्री विल कभी नहीं हटा सकते हैं। आई हैव लॉट ऑफ विल्स, अरे भाई तो इसका स्वाभाविक सी बात है, आप जीवात्मा है तो इच्छा नहीं होगी, लेकिन उन सारी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। ये तरीका है। भगवान बारंबार दूसरा अध्याय भगवद गीता में पढ़ रहे हैं, तीसरे अध्याय में भी ये पढ़ रहे हैं, जो कर्म आप करने में आप प्रवृत्त हैं उसको भगवान से जोड़ना सीखिए। डज दैट मेक सेंस? कुछ लोगों को परोपकार करना बड़ा अच्छा लगता है, तो बड़ी अच्छी बात है, उनको अच्छा ही लगता है, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उनको लगे किसी की कुछ सहायता करें। देखा है आपने, अच्छे लोग होते हैं ऐसे। तो उस सहायता करने के भाव को दूसरों को कृष्ण भावना में देने के लिए उपयोग कीजिए। कुछ लोग दानी होते हैं, कुछ लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं, उसको भगवान की सेवा में लगाइए। दैट इज प्रॉपर यूज ऑफ फ्री विल। उसके द्वारा व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। कृष्ण जल्दी इच्छा पूरी नहीं करते हैं। एग्जाम्पल रियलाइजेशंस, जल्दी इच्छा पूरी नहीं करते हैं। क्या श्लोक है श्रीमद् भागवत में? कई बार मैं कोट करता हूं मैं। हाँ, अब मैं डांट लगाऊं, मन तो कर रहा है कि नाम लेकर के डांट लगा दूं, लेकिन चलिए अब हम प्राइवेसी को होल्ड करके के बोल रहे हैं। भागवत 1.1.2 बोलिए। देखो बहुत दिन से बोला नहीं। धर्मा प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमात्र सुदृवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यावरोध्यतेऽत्र कृतभिः श्रोश्रोश्रुभिस्तत्क्षणात्। भागवत सुनने की इच्छा से ही तुरंत ही ईश्वर हृदय में आ जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि तुरंत नहीं पूरा करते। अब आप सुना नहीं, यद कीर्तनम यद स्मरणम यदम इत्यादि लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र शवसे नमः। जैसे ही भगवान का संपर्क होता है जीव शुद्ध हो जाता है। बड़ा सुंदर बात है, जैसे ही भगवान का संपर्क होता है तुरंत जीव शुद्ध हो जाता है, लेकिन प्रेम प्राप्ति में अधिक समय लगता है। और इस बात को बताइए, आपको अगर प्रेम कर ही मिल जाता तो बोर नहीं हो जाते? बोर इन द सेंस समझ रहे हैं, मजाक लगता है कृष्ण कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसीलिए कृष्ण भगवान दशम स्कंद, चलो दशम स्कंद पढ़ते हैं रासलीला तो समझ में आएगा, जानबूझकर भगवान अपने आप को तुरंत नहीं प्रकट करते हैं। नहीं तो भक्त कहते हैं इसमें क्या है, कुछ और देवता पूजा करते हैं। दिस इज वेरी इजी। देन सेकेंड थिंग इज यू विल अंडरस्टैंड कि रियलाइजेशंस आर ब्लेसिंग्स नॉट अचीवमेंट्स। हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन जो रियलाइजेशंस हैं वो भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। आशीर्वाद आप ऐसा नहीं करते हैं अमेजन की तरह से हमने लिंक कर दिया, पेमेंट कर दिया, भेज दीजिए, अब तो आए नहीं, ड्यू डेट क्या है इसकी। प्रमाण आपको गीता में सुन लीजिए, अर्जुन कहे कि भाई हम स्थितप्रज्ञ कब हो जाएंगे, जब हो जाओगे तो ये लक्षण प्रकट हुआ है। भगवान टाइम नहीं बताया कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना, नहीं, फॉर्मूला बता दिए कि कम है क्या, यो माया संततया अनुवृत्तिया, जो निष्कपट भाव से निरंतर और अनुवृत्ति अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करता है तो भगवान के पाद सरोज गंधम, भगवान के चरण कमलों से आने वाली सुगंध को अनुभव करने लगता है। जब तक नहीं कर रहा है करते चले जाओ। और बीमारी क्या, कठिनाई क्या, कुछ कठिनाई हो रही, दिक्कत हो रही है, फिर ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। ओ हाँ बोलिए, प्रश्न श्लोक के संबंध में है, पूछिए। माइक ऑन कीजिए, ऑन नहीं हो रहा। यस प्रभु जी, आपने बताया प्रभु जी अपने डिस्कोर्स के दौरान कि वो जो भगवान का स्वभाव है, जो हम काल कर्म और भगवान का स्वभाव, सॉरी काल कर्म और स्वभाव जो भगवान में समाहित होते हैं, तो ये और वो बाद में भगवान उसको प्रकट करते हैं जी। तो ये जो स्वभाव है वो जीव का स्वभाव होता है जो भगवान अपने में रिजर्व रखते हैं अपने में, हाँ, जीव के अंदर रहता है वो, जीव स्वभाव के संग भगवान में सोता रहता है। और वो मतलब जैसे सृष्टि का क्षय होता है एक समय के आने के बाद में, तो भगवान जब सृष्टि का क्षय करते हैं और पुनः उसको स्थापित करते हैं, जो कि कर्म का स्वभाव, काल का स्वभाव है कि वो गुणों के में क्षोभ का कार्य करता है और सृष्टि का निर्माण होता है। जब पुनः सृष्टि निर्माण होती है उस समय क्या, जब भगवान रिलीज करते हैं उसको, मुक्त करते हैं कर्मों को, काल कर्म और समय को, तो उस समय जो स्वभाव का वहीं से फिर से स्टार्टिंग होती है जहां से उसमें same. ये एक और अमेजिंग बात है, जहां पहले सृष्टि वहां बंद हुई थी वहीं से शुरू होता है। गधे थे तो गधे ही निकलेंगे, तो क्या देवता थे तो देवता ही निकलेंगे। इसलिए अच्छा है कि मान लो भगवान के पास ना जाए, कम से कम गधा बनने का अभ्यास ना करें, है कि नहीं। अगली बार वो गधा ही बनेगा। अरे सिंपल सी बात है हिरेन भाई, कल सुबह उठ करके आप फारसी तो नहीं बोलेंगे ना, आप नाम भूल गए कि प्रभु क्या नाम है, हाँ संतुष्ट प्रभु। कल आप अंग्रेजी जानते हो, हिंदी जानते हो, फारसी भी जानते हैं, कल से तो नहीं उठेंगे फारसी बोलेंगे, नहीं, उठते हुए हिंदी बोलता है, जो अंग्रेजी बोलता है, अलग अलग प्रकार से भाषा होती है। और जो फारसी जानता है वो अरबी बोलने वाला वो बोलेगा जन्मादस्य, तो नहीं आएगा ही नहीं उसका। जो संस्कार उसके अनुसार व्यक्ति जागृत रहता है। एक बात जरूर ध्यान रखिए, कितने चूहे खाने में ये बिल्ली प्रवृत्ति थी, लेकिन फिर भी भगवान लेके आए हैं। और एक बात चेक कर लेना अपनी जीभ पे, जीभ का एक टेस्ट है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका मतलब भगवान ने भी आपको नेग्लेक्ट नहीं किया। चाहे कैसा भी स्वभाव हो, चाहे कितना घोर स्वभाव हो, चाहे कुछ भी हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान सब साफ कर देंगे। बहुत प्रबल है, मैं आपको बताऊं आप हिल जाएंगे। अविश्वसनीय है ये। 6.2.9-10 एक ही नाम अविद्या भी नष्ट कर देता है, सब कुछ ध्वस्त करता है। भगवान केवल इस जगत में लोगों के अन्य मत बनाए रखने के लिए कुछ भक्तों में भी हल्का हल्का पाप बना के रखते हैं। मेरा सही पता है, मन करता है सीधे जंप कर जाऊं और उस चैप्टर को पूरा पढ़ा दूं, आप लोग का एकदम दिमाग प्रसन्न हो जाएगा, बुद्धि प्रसन्न हो जाएगी। केवल भगवान है ना, हरे फिनिश, सारे पाप, और पाप करने की इच्छा भी तो पाप करोगे ही क्यों। तो भगवान जानबूझ करके ऐसा करते हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज ने यह कहा कि जब लोग पाप प्रायश्चित करने के बाद फिर से पाप करने लग जाते हैं तो प्रायश्चित का मतलब क्या है। लेकिन वहाँ चक्रवर्ती पास समझाते हैं कि देखो, भक्तों की निंदा नहीं करी है, यद्यपि भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति कभी कभी पाप में प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि ये भगवान केवल इल्यूजन प्रकट कर रहे हैं। मैंने कई बार उदाहरण दिया, पंखा चल रहा होता है, पंखा बंद कर देते, बंद हो गया है, लेकिन वो क्रमशः करते करते बंद हो जाता है। तो आसक्ति वगैरह जो कुछ भी है भगवान धीरे धीरे करके साफ कर देते हैं। धीरे धीरे मतलब आपके अनुभव में ऐसा होता है।
हवाई जहाज में वैसे व्यक्ति बैठा रहता है, कोई बैठ लीजिएगा, थोड़ा पेमेंट करके बैठिएगा, जब नाना जी पैसे देंगे पैसे बैठ जाना एक बार, तब मेरा उदाहरण समझ में आएगा। अरे ये तो बहुत धीरे चल रहा है, वहां हल्ला करेंगे आप पायलट के सर पे जाकर के, इसलिए पायलट से मिलने नहीं तो, अरे तेज चलाओ तेज चलाओ, बहुत धीरे चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है। जो लोग हवाई जहाज में बैठे हैं वो समझ रहे होंगे, है ना। ऐसा लगता है इससे तो मेरा तेज टेम्पो चलता था या मैं स्कूटी में तेज चलाता था। आप लोग भी बैठे हैं ऐसा, अरे ये तो कुछ चल ही नहीं रहा, हिल भी रहा, कहीं कर रहा है, बहुत बोरिंग लगता है वो। लेकिन आप जानते हैं कि स्पीड बहुत तेज है, तो आप बैठ करके सुबह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हैं, तो अब कितना आपके अकाउंट में जा रहा है कौन जान रहा है, आप जान रहे हैं ना मैं जान रहा हूं। इसके लिए तो ये दास गुस्सा करता रहता है। आज तो हम वो भी नहीं किया कि भाई सो रहा है, कितना नुकसान हो जा रहा है उसका, करोड़ों करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है, क्यों याद नहीं रखते लोग, समझ में नहीं आता। एक भक्त बोले हम बीमार हैं, हम 9:30 बजे उठेंगे, तो उठो भाई तब तक सारे लोग करोड़ों यज्ञ करके निकल जाएंगे। बीमारी को ठीक करिए, याज्ञिक ब्राह्मण बने, अच्छे कुछ यज्ञ हो गए करिए, जीवन पवित्रता आएगी। ये अगर जिसके हृदय में जरा सा भी क्लिक कर गया भाई कि करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी एक कृष्ण नाम के बराबर नहीं है, तो कभी आलस नहीं करेगा जब करने में। Anyways, so these are things are there to understand. So we'll stop now, fine, surely. श्रीमद् भागवतम की जय।